कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे आपके स्क्रीन पर कंपोजिशन ऑफ टू SHMs। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो साइन, वापिस से रिवीजन 40 मिनट तक का पीरियड अपना। साइन A प्लस B, यस Sin A cos B plus cos A sin B. एक मिनट, हाँ रुको मैं लिखता हूँ। कहाँ चले गया वो कर्सर? साइन A प्लस B, ये फिलहाल यूज करेंगे। उसके आगे का तो आपको मालूम है, कॉस A प्लस बी इज कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो ठीक है, देखो यहाँ तक हमने ये कॉमन लिए दो टर्म में से। देखो इधर ये दो टर्म पहले कंसीडर करें, उसमें साइन ओमेगा टी कॉमन है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिए तो ब्रैकेट में बचा A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, उसको लिखा मैंने ये ब्रैकेट में। बचे हुए ये जो दो टर्म्स है, इन दिस टू टर्म्स यू कैन सी कॉस ओमेगा टी इज कॉमन। इफ यू टेक दिस, आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं ना? बोलो। नहीं सर, थोड़ी ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा कम दिखा है। हाँ चलो आ गया वापिस, टावर फ्लक्चुएट हो रहा है। In these two terms, cos omega t is taken outside the bracket as common. In the bracket, you will get A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2. This is the bracket. Okay. Now we have to substitute. ये बड़ा इक्वेशन दिख रहा है। We have to simplify this. इसको आसान दिखना चाहिए, इसलिए दो ब्रैकेट की जगह दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फर्स्ट A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. Instead of this bracket you substitute r cos delta. Okay, and second bracket A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2. Instead of this you substitute r sin delta, कैपिटल R। यहाँ दो साइन है इसलिए यहाँ पर लिए r sin डेल्टा, यहाँ दो cos है इसलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करें r cos डेल्टा। तो जाकर क्या मिलेगा, देखो एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये बीच में आ रहा है। देखो ये जो इक्वेशन था A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 की जगह लिखे r cos डेल्टा साइन ओमेगा t, वैसा के वैसा। ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2, we can substitute r sin delta. This is r sin delta, and this remaining cos omega t is written as it is. Okay. Now in the reverse direction, say sin A cos B plus cos A sin B is the expansion of sin A plus B. In the similar manner, you take r outside the bracket, you will get sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta. ये किसका expansion है? This is the expansion of what? Sin A cos B plus cos A sin B is the expansion of sin A plus B. Similarly,
sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta is sin omega t plus delta. Getting or not? Yes, बोलो. Yes. तो अपना फाइनल आंसर मिला x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. काय का फाइनल आंसर मिला. दो SHM थे. दो कौन से? एक था A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1. दूसरा था x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. दोनों मिला के जब उनका रिजल्टेंट निकाले x इज x1 प्लस x2, रिजल्टेंट आंसर आया x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो ये दोनों का जैसा नेचर था सेम टाइप का इक्वेशन इसमें मिला. मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट आल्सो इज ए SHM. इंपॉर्टेंट सेंटेंस. The resultant of 2 SHM is also a SHM. अब रिजल्टेंट काय का है? पहले इसमें था एम्पलीट्यूड A1, दूसरे में था एम्पलीट्यूड A2. रिजल्टेंट में एम्पलीट्यूड आया R. समझ में आ रहा? कैपिटल R इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. x1 में फेज था अल्फा 1, x2 में फेज था अल्फा 2, रिजल्टेंट में फेज आया डेल्टा. राइट? We have to find values of R and delta. रिजल्टेंट SHM तो अपने को मिल गया ये पूरा. उसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो पहले फाइंड करेंगे. रिजल्टेंट फेज है वो फाइंड करेंगे. इसका तो भी माइक्रोफोन चालू है. मंसूरी, मुबशिरा, ये माइक बंद करने का. पहली बार आए हुए दिखता. ठीक है. तो R फाइंड करने का है. R फाइंड करने का उसके लिए यूज करेंगे ये दो इक्वेशन. फिर से देखो, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है. 10वीं में जो आपने यूज करे, 10वीं पास होके जो आप आए, वो अभी और एक बार अपने को यूज करने का है. सी, R cos डेल्टा का वैल्यू है ये, R sin डेल्टा का वैल्यू है ये. अब इसमें मैं लिखता, देखो इंपॉर्टेंट सेंटेंस, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. इक्वेशन 1 इधर है, इक्वेशन 2 इधर है. दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो. लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहले मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं देखो, इसका स्क्वायर करेंगे. R स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. तो क्या आएगा? देखो, नहीं समझ रहा मैं तो यह लिखता, मैं सिर्फ ये दो स्टेप्स लिखता. R स्क्वायर, देखो R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस R स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या कॉमन है? R स्क्वायर. R स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा. साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा. अब ब्रैकेट में जो टर्म है उसका आंसर क्या आता है? कोई बच्चा भी बोलेगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1. ठीक है, साइमा ने सही जवाब. तुम्हारी छोटी बहन भी बोल सकती थी, इतना आसान नहीं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. तो यहाँ क्या, इसके जगह 1 ले लिया मैंने. यहाँ क्या बचा? सिर्फ R स्क्वायर. ओके, देखो यहाँ बचा R स्क्वायर. ये समझ में आया? अब राइट में ये है A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2. अपने को स्क्वायर करना है. देखो A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 ब्रैकेट स्क्वायर. राइट? अब वापस से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पूछता मैं. इसका आंसर कौन देगा? वो बहुत आसान है.
इसका आंसर देंगे बुशरा। बुशरा शेख। तुम्हारा माइक माइक चालू कर देता पहले, माइक स्पीकर चालू करता। यहाँ लिखता मैं, देखो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। बुशरा जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी, नहीं तो एग्जिट हो जाओ। ये भी नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा तुमको। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर 8वीं में भी है, 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है। एग्जिट का बटन दबाओ। चलो बोलो, कौन बोल रहा? यस, A square plus 2AB A square plus 2AB plus B plus square. 2B यस, A वेरी square गुड। plus 2AB देखो plus B कितने square. सारे बच्चों ने जवाब दिए और ये बुशरा का ध्यान नहीं पड़े में। ए स्क्वायर प्लस, ऐसा पहले बी स्क्वायर लिखे तो भी चलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसा होना तुम्हारा आगे? B बीच में क्यों लिखे? क्या बोले? प्लस B बीच में क्यों आगे, लिखे? हाँ ऐसा लिखे। लास्ट में आता ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखे तो भी चलता, और ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस साइन है। प्लस इधर लो या इधर लो, एक ही मतलब होता। ठीक है, तो ओके. देखो यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। इसको सपोज करते a, इसको सपोज करते b। a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर, a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2ab। तो प्लस 2, देखो a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, या तो a1 a2 साथ में लो, 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2। ठीक है, उसके बाद उसके आगे दूसरा ब्रैकेट है a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2। इसको सपोज करो a, इसको सपोज करो b। a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज a1 स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2ab बराबर 2a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। समझ में आया? बोलो। यस सर। हाँ, इतने डिटेल में आपको समझाया तो समझ में आना ही है। और अभी घर पे लेक्चर होने के बाद एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। अब वापस देखो, दो टर्म को मैं सर्कल करता, ये एक टर्म, ये सब प्लस है, लाइन्स हैं। ये दूसरी टर्म a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1। ये दो टर्म में से a1 स्क्वायर कॉमन है, वो जब मैं बाहर लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। एज यू नो इट्स वैल्यू इज 1, so you will get only a1 square, right? Similarly, see these two terms, a2 square cos square alpha 2 plus a2 square sin square alpha 2. In these two terms, a2 square is common. If you take a2 square outside, in the bracket there will be sin square alpha 2 plus cos square alpha 2. Again it is equal to 1, just remaining is a2 square. सिंप्लीफाई कर रहे हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब ये जो बचे हुए दो टर्म को ध्यान से देखो, 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2, इधर है 2a1 a2 sin अल्फा 1 sin अल्फा 2। दोनों में कॉमन है 2a1 a2 2a1 a2, राइट? ये ब्रैकेट के बाहर लो, ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2
प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। ठीक है, अब मुझे बोलो ये काय का एक्सपांशन है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना, इससे पहले लेक्चर में याद आ रहा है कि नहीं? ध्यान है? Yes, sir. हाँ, आज ज्यादा लेक्चर हुए, चाय पानी करके बैठे कि नहीं? Yes, sir. No sir. कल से कॉफी पियो? No, sir. या तो ब्लैक टी पियो। क्यों नहीं पिए? बोलो ना तुम्हारे मम्मी को चाय बनाए के दिन को थोड़ा सा Yes sir. बोलना। Yes, sir. हाँ? अच्छा सुनो, 2 मिनट रुक जाओ, आजान हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? ठीक है, चलो वेलकम बैक। थोड़ी देर लेंगे, 15 मिनट, फिर नमाज का भी टाइम रहेगा, मगरिब की नमाज पढ़ने की। देखो यहाँ तक समझ में आया आपको? ये Yes, sir. में Yes, cos sir. alpha 1 cos alpha 2 plus sin alpha 1 sin alpha 2, this is the expansion of this term cos alpha 1 minus alpha 2। तो अपना लेफ्ट साइड में r स्क्वायर है, राइट साइड में आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। हम लोग फाइंड क्या करना था? कैपिटल R, मतलब दो SHM का रिजल्टेंट। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो। इधर आया R, इधर स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट की साइन में लिखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। राइट, पहले SHM का एम्पलीट्यूड था a1, दूसरे SHM का एम्पलीट्यूड था a2। तो इसका जब रिजल्टेंट निकाले उसका एम्पलीट्यूड आया था कैपिटल R। वो कैपिटल R का ये फॉर्मूला मिला अपने इन टर्म्स ऑफ a1 a2। तो एग्जाम में कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ सकते, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। दो चीजें फाइंड करना था, एम्पलीट्यूड और फेज। पहले फाइंड किए एम्पलीट्यूड, इसके कुछ केसेस देखेंगे, देखो उसके बाद फेज देखेंगे। देखो अच्छा, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया, पहला जो SHM था, फर्स्ट SHM का फेज था अल्फा 1, सेकंड SHM का फेज था अल्फा 2। राइट, दोनों का अगर माइनस किए अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, phase of first minus phase of second, this is called phase difference।
इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। देखो यहाँ फेज डिफरेंस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो अब इसके 3 केसेस देखते हैं। देखो, इफ द फेज डिफरेंस इज 0, if the phase difference is 0 means alpha 1 minus alpha 2 is 0। तो r क्या आएगा, r का फॉर्मूला अपने पास क्या है, r या r स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, उसमें अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की जगह अगर मैं 0 लिखूंगा तो देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की जगह लिखा मैंने 0। आपको पता है cos 0 का वैल्यू 1, ओके, cos Yes. 0 इज 1। तो यहाँ बचा सिर्फ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब वापिस से ये काय का एक्सपेंशन है, तो ये एक्सपेंशन है इसका a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हमने जैसा देखे थे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसा ये एक्सपेंशन है a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर का। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है r स्क्वायर, अपने को r चाहिए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे r, इसका स्क्वायर रूट लेंगे a1 प्लस a2। मतलब जब फेज डिफरेंस 0 है तो एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट एडिशन हो रहा है, ओके। दूसरा केस, इफ द फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन, पाई मतलब 180, तो फेज डिफरेंस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की जगह लिखे पाई, फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन। तो इक्वेशन में आएगा आर स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो इंस्टेड ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 यू सब्स्टिट्यूट पाई। cos पाई का वैल्यू बोलो मुझे जरमीन, cos पाई, पाई मतलब 180, नहीं याद करो जरा घर पे। cos पाई का वैल्यू आता -1, cos 180 और cos पाई का वैल्यू आता -1। वो वैल्यू जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अब ये काय का एक्सपेंशन है, a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसा ही ये एक्सपेंशन है a1 माइनस a2 स्क्वायर। ये आंसर मिला अपने को r स्क्वायर का, अपने को चाहिए r, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, r इज इक्वल टू a1 माइनस a2। मतलब दो SHM में अगर फेज डिफरेंस पाई रेडियन से, if the phase difference between two SHMs is pi radian, then resultant amplitude is directly subtraction of two amplitudes, r is a1 minus a2। ये सब चीजें मैं स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ वो आपको सीटी में काम आने वाला है, सब याद रखो। थर्ड केस, तीसरा केस, if the phase difference is pi by 2 radians, अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 मतलब 90, ठीक है, तो उसको जब हम इक्वेशन में डालेंगे तो देखो कैसा आंसर आएगा, आर स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज पाई बाय 2 cos पाई बाय 2। अब बोलो cos पाई बाय 2, 0. यस वेरी गुड, 0 cos पाई बाय 2 इज 0। तो यहाँ मैं 0 डालूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। r फाइंड करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लो, r इज अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ऐसे 3 केसेस थे अपने। अब सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, 2 मिनट का 5 मिनट का, उसके बाद ये लेसन ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन के बाद जब भी रहेगा देखेंगे। अपने को 2 चीजें फाइंड करना था रिजल्टेंट में, क्या क्या, एक था आर, दूसरा था डेल्टा।
याद आ रहा है क्या? देखो ये जो इक्वेशन मिला था अपना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में, एक चीज फाइंड करनी थी आर, जो अपने को मिल गया है आर अंडर रूट ये। दूसरी चीज फाइंड करनी थी डेल्टा, मतलब फेज ऑफ रिजल्टेंट, तो वो फाइंड करना बाकी है, वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिख रहे। पहला इक्वेशन है आर कॉस डेल्टा ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू। दूसरा इक्वेशन है आर साइन डेल्टा ए वन साइन अल्फा वन प्लस ए टू साइन अल्फा टू। यहाँ क्या करता मैं, इक्वेशन 2/1, देखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर करेंगे, देखो यही लाइन बना देते, 2/, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा, या उल्टा लिखा आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा। चलो यहाँ लिखता हूं, आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा। बोलो शिबान, शिबान आंसर। tan delta. हाँ क्या बोले? tan delta. हाँ राइट, आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा, आर आर कैंसल, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा इज tan डेल्टा। tan delta. हाँ delta. तो लेफ्ट साइड में आएगा tan डेल्टा, राइट साइड में ये दोनों का रेशियो आएगा, काय का a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 डिवाइडेड बाय a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। तो देखो यहाँ लिखा initial phase delta can be found out by dividing equation 2 by equation 1। अभी मैंने बताया वो हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो tan डेल्टा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में बचा a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 डिवाइडेड बाय a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। अपने को चाहिए था डेल्टा, तो tan को राइट साइड में लो, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स या tan रेस टू 1 है, या जाएगा तो tan रेस टू -1, उसको पढ़ते tan इनवर्स। तो फाइनल आंसर मिला डेल्टा फेज ऑफ रिजल्टेंट डेल्टा इज tan इनवर्स a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 डिवाइडेड बाय a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। ये फॉर्मूला भी याद करो, एमसीक्यू में या न्यूमेरिकल में आ सकता। न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, a1 a2 दिया हुआ रहेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 दिया हुआ रहेगा, और बोलेंगे फाइंड आउट डेल्टा, फाइंड आउट फेज ऑफ रिजल्टेंट। तो फौरन आपने ये फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूले में सब वैल्यूज डालने की, a1 के वैल्यू, a2 का वैल्यू, अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू डालेंगे। लॉग टेबल में आपको साइन के वैल्यूज मिल जाएंगे। आपको सिर्फ याद क्या है, साइन 0, साइन 30, साइन कॉस 60, कॉस 90 ऐसे याद है। बीच में कि जैसे आपको पूछे साइन 58 तो नहीं मालूम, आपको पूछे कॉस 63 नहीं मालूम, तो वो सब वैल्यूज आपको कहाँ मिलेंगे, लॉग टेबल में। तो वो जो भी एंगल दिया रहेगा साइन 58 अगर चाहिए, लॉग टेबल में एक पेज रहता जिसमें ऊपर हेडिंग दिया रहता नेचुरल साइन, उसमें जाने का, एंगल 58 के सामने देखने का, जो भी लिखा है 0.3214 उसका ये वैल्यू। अगर आपको पूछे cos 83 नहीं मालूम, लॉग टेबल के पेज में जाने का, नेचुरल कोसाइन, उसमें एंगल्स में जाने का 83, उसके सामने जो वैल्यू रहेंगी 0.1832 जो भी वो ऐसा वैल्यू। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा। ठीक है, तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड किए, स्टडी किए, कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी, राइट, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। इतना घर पे जाके स्टडी करो, घर पे बैठ के, घर पे या घर पे बुक खोल के स्टडी करो। जो डिफिकल्टी होंगी मुझे कभी भी पूछो, अभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। यस, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नो सर। ओके, वेरी गुड। No, sir. चलो लेसन खत्म करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir.
अल्लाह हाफिज सर। ला-